हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो जल्दी से जुड़ जाइए। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है। ठीक है, झूला नट उपन्यास जो है इसके रचनाकार कौन है। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, ठीक है, क्योंकि वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां पर आप लोग जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है। मैत्रेयी, पुष्पा, अनामिका, शिवानी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैत्रेयी, पुष्पा की रचना है झूला नट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजर से विश्वास करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, यूजर पर विश्वास करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, आस्तिक या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आस्तिक बोलते हैं जो भगवान पर विश्वास रखता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है। दीर्घता का या फिर कितने चौराहे का या फिर मैला आंचल का। तो ये मैला आंचल का पात्र है। मैला आंचल का पात्र है कौन? विश्वनाथ। ठीक है, विश्वनाथ क्या है? मैला आंचल का पात्र है। और ये पृष्ठराज रेणु का उपन्यास है। पुरिया जिले का, इसमें पुरिया जिले के मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक का पर्यायवाची शब्द है। मेढक का पर्यायवाची शब्द कौन है? मंडूक है, वर्षाभू है। तो यहाँ पर मंडूक और वर्षाभू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय पराजय देवताओं की छाया नाटक के नाटककार कौन है। जय पराजय देवताओं की छाया नाटक के नाटककार कौन है? प्रसाद हैं, पंत हैं, अज्ञे हैं या फिर उपयुक्त में से दोनों है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर जय पराजय देवताओं की छाया नाटक के नाटककार की बात हो रही, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर ये उपेंद्र नाथ अश्क का है। किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का 1937 ईस्वी की रचना है। जय पराजय और देवताओं की छाया 1940 ईस्वी की रचना है। ठीक है, देवताओं की छाया 1940 की है और जय पराजय क्या है? 1937 की रचना है, उपेंद्र नाथ अश्क की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रजनी दर्पण बिना दीवारों का घर नाटक के रचनाकार कौन है। ठीक है, रजनी दर्पण बिना दीवारों का घर नाटक के रचनाकार कौन है? ममता कालिया, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। यहाँ पर रजनी दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं। ठीक है, मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग भूल गए के रचनाकार कौन है। लोग भूल गए के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय, वासुदेव सिंह त्रिलोचन, गया प्रसाद शुक्ल, शनेही या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असाध्य बीड़ा अज्ञे के किस कविता संग्रह में है। ठीक है, असाध्य बीड़ा अज्ञे के किस कविता संग्रह में है? आंगन के पार द्वार, अरि ओ करुणामयी, प्रभा में या फिर बावरा, अहेरी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक किसमें है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंगन के पार द्वार में ये कविता संग्रह है। नेक्स्ट है कि आस्था और सिक्का, अवस्था और सिक्का दोनों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अवस्था और सिक्का दोनों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? मुद्रा है, धन है, संपत्ति है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुद्रा जो है ये सिक्का और अवस्था दोनों में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और राधा नाचती थी, वाक्य किस प्रकार का है? तो यहाँ पर और लग गया है। इसमें मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि और वाचक शब्द और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए जहाँ पर लगता है वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रवाल किसका पर्यायवाची है? प्रवाल किसका पर्यायवाची है? मूंगा का पर्यायवाची है। प्रवाल किसका है? मूंगा का पर्यायवाची है प्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारण साहित्य का किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य जो है वो किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का, रासो साहित्य का, जैन साहित्य का, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक का? किसका नाम है चारण साहित्य? तो रासो साहित्य का नाम है चारण साहित्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, रासो साहित्य है। नेक्स्ट है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? ये पूछ रहा है नामवर सिंह ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। सूक्ष्म के प्रति इन्होंने विद्रोही कहा है। ठीक है, और इन्होंने मूलतः शक्ति कल्याणी भी कहा है। किसको? छायावाद को डॉक्टर नागेंद्र ने। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नामवर सिंह का ये कथन है छायावाद की राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रामस्वरूप वर्मा ने क्या कहा है? मूलतः शक्ति कल्याणी। नेक्स्ट है कि घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? परीक्षा के, पुरस्कार के, या फिर शरणागति? तो यहाँ पर ये किसी के भी नहीं है। घीसू कफन कहानी के पात्र हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की ये क्या है? कहानी है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। और घीसू और माधव कफन कहानी के पात्र हैं। और घीसू माधव को ही कफन लेने के लिए भेजा जाता है। तो वो दोनों क्या करते हैं? कफन के पैसे से शराब पीते हैं, पूड़ियाँ खरीद के खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 आंखों वाली मछली यक्ष प्रश्न पंचपुरुष नाटकों के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, या फिर जयशंकर भट्ट, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? कौन है 3 आंखों वाली मछली? 1960, यक्ष प्रश्न 1976। तो यहाँ पर है ना, 3 आंखों वाली मछली 1960 की रचना है। पंचपुरुष है 1978 की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण लाल की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि किस रचनाकार ने अपनी काव्य यात्रा बालेंदु उपनाम से प्रारंभ की थी? बालेंदु उपनाम से कौन से रचनाकार हैं जो अपनी काव्य यात्रा बालेंदु उपनाम से? तो केदारनाथ अग्रवाल हैं वो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल हैं। नेक्स्ट है कि रामाश्वमेघ राम काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो कौन है? मधुसूदन है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है कि मलेज की डायरी ग्रंथावली के रचनाकार कौन है? मलेज की डायरी ग्रंथावली के रचनाकार कौन है? तो नामवर सिंह है मलेज की डायरी ग्रंथावली के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पत्रकार की आत्मकथा के लेखक कौन है? एक पत्रकार की आत्मकथा के लेखक कौन है? 1944 ईस्वी की ये रचना है। तो यहाँ पर मूलचंद अग्रवाल, यहाँ पर देखिए मूलचंद अग्रवाल। ठीक है, मूलचंद अग्रवाल की रचना है। नेक्स्ट है कि राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? राइटिंग एंड
डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? कालरिज की, जाक देरेदा की, या फिर प्लेटो की, या फिर इनमें से एक से अधिक की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है जाक देरेदा की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया? शिवरानी देवी ने, रंगे राघव ने, शिव कुमार गहलोत ने, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रांगे राघव ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कबीर की साखी को संस्कृत छंदों के रूप में रूपांतरण किसने किया? छंदों के रूप में रूपांतरण किसने किया है? तो यहाँ पर डॉक्टर उमा शंकर शर्मा ने किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कबीर के आलोचक एक कबीर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर कबीर के आलोचक एक कबीर ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंजीर काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? मंजीर काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? कई बार मैं ये क्वेश्चन डाल चुकी हूँ। तो गिरिजा कुमार माथुर का ये काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है कि एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक हैं। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से यहाँ पर कोई नहीं है। तो यहाँ पर महेंद्र भल्ला की ये रचना है। महेंद्र भल्ला की रचना है एक पति के नोट्स, है ना। किसकी? महेंद्र भल्ला की रचना है एक पति के नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिर्च का समास विग्रह होगा, है ना। काली मिर्च का समास विग्रह क्या होगा? काली है जो मिर्च, या फिर काली और मिर्च, या फिर काली है मिर्च जिसकी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा काली है जो मिर्च, है ना। काली है जो मिर्च, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्थर के पर्याय नहीं है। पत्थर के पर्याय कौन नहीं है? शिलाखंड, पहाड़, उपल, पाहन, या फिर पाषाण, या फिर पस्तर? तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। तो शिलाखंड ये पहाड़ का पर्यायवाची है, पत्थर का नहीं है। ठीक है, बाकी के ये सारे हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? कौन सा नाटक है जो प्रसाद का नहीं है? स्कंदगुप्त, ध्रुवशोमनी, सिंदूर की होली? तो यहाँ पर सिंदूर की होली जो है ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, इनका नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? श्यामनारायण पांडे का, नवीन का, सोहनलाल द्विवेदी का, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक का? तो यहाँ पर देखिए ये किसका है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये श्यामनारायण पांडे का है। हल्दी घाटी किसका है? श्यामनारायण पांडे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह पूछ रहा है। तो यहाँ पर 1939 ईस्वी की रचना है, और हिल्लोल इनका जो है हिल्लोल काव्य संग्रह है। किसका? श्रीमंगल सिंह सुमन का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट है कि श्यामा सरोजिनी श्यामलता कृतियों के रचयिता कौन है? श्यामा सरोजिनी, और ये 1886 की रचना है, और ये 1985 की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ठाकुर जगमोहन सिंह, है ना। तो ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठाकुर जगमोहन सिंह की ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन भीष्म साहनी के किस उपन्यास में किया गया है? ये भीष्म साहनी के किस उपन्यास में किया गया है? बसंती में, आवा में, बावरा अहेरी में, या फिर उपयुक्त में से इससे अधिक? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1982 की रचना है, ये बसंती में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए ये 2004 विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक और दौड़ाचार घरौंदा नाटक के रचनाकार कौन है? एक और दौड़ाचार घरौंदा नाटक के रचनाकार कौन है? तो शेष शंकर शेष हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? ठीक है, कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कबीर की भाषा को संत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंद पंत हैं, यह कथन किस आलोचक का है? बच्चन सिंह का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, नामवर सिंह का, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक का? तो ये कथन किसका है? ये बच्चन सिंह का कथन है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? आंगन के पार द्वार, अरे वो करुणामयी। तो यहाँ पर ये किसी का नहीं है। चित्रलेखा किसका है? तो भगवती चरण किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा की ये कृति है, यह एक इनका उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह एक इनका क्या है? उपन्यास है, चित्रलेखा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने आम ले लिया, मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा, है ना? मैंने आम ले लिए, मैंने आम लिया, या फिर हम आम ले लिए, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर बहुवचन पूछ रहा है ना, तो कुछ शब्दों के बहुवचन जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आम ले लिए इसका बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आए महंत बसंत में कौन सा अलंकार है? आए महंत बसंत में, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है ना, क्योंकि रूपक की वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? आचार का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? आर्या होगा, गुरुमा होगा, आचार्य होगा, या फिर से तो आचार्य हो जाएगा आचार का स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा युग्म अशुद्ध है? चंचल, चंचली, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका, में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकार समय नष्ट करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा होगा? टस से मस ना होना, तारे गिनना, या फिर झक मारना, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर झक मारना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन का विलोम शब्द है अर्वाचीन, नया, या फिर प्रागैतिहासिक। तो यहाँ पर देखिए प्राचीन का क्या होता है? प्राचीन का अर्वाचीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चात का विलोम शब्द है। पाश्चात का विलोम शब्द क्या है? आधुनिक है, गौड़ है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो यहाँ पर पौवर्त हो जाएगा। ठीक है, पाश्चात का क्या हो जाएगा? पौवर्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट, और बिकसे बिहसे वरुण एन चितहि जानकी लखन तन, ये सोरठा है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सोरठा है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है? कौन सा नाटक है जो भारतेंद्र जी का नहीं है? रणधीर, प्रेम मोहिनी, नील देवी। तो ये सारे ही हैं उनके नाटक। तो यहाँ पर रणधीर प्रेम मोहिनी जो है ये निवास का है, श्रीनिवास दास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? तो प्रयोग का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में? तो प्रगतिवाद में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं राधा कृष्ण दास, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, या फिर इनमें से अधिक। तो यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं है, श्रीधर पाठक हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो श्रीधर पाठक हो जाएगा, श्रीधर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है?
तो जगन्नाथ रत्नाकर जी की कौन सी रचना नहीं है? गंगा अवतरण, भ्रमर गीत, हिंडोला, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए भ्रमर दूत जो है ये इनकी रचना नहीं है, किसकी? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सत्य नारायण की ये रचना है, किसकी है? सत्यनारायण कवि रत्न की ये रचना है भ्रमर दूत। नेक्स्ट है कि जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? तो जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह पूछ रहा है भोर का तारा, समस्या का अंत, मुक्ति का रहस्य। तो यहाँ पर भोर का तारा इनकी एकांकी है, ठीक है। भोर का तारा कई बार मैं पोस्ट में भी ये क्वेश्चन कराई हूँ, ठीक है। तो पोस्ट में भी कई बार मैं ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर भोर का तारा है। अगर मेरी कंटेंट वाली एकांकी देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन है? गुलाब राय हैं या फिर डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में किस सम्मान से विभूषित किया गया? तो भारत भारती से विभूषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या स्त्री होना पाप है? किस कहानी से संबंधित कथन है? क्या स्त्री होना पाप है? ये किस कहानी से संबंधित है? तो ये आकाशदीप से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद की ये कहानी है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कहानी है, आकाशदीप से संबंधित कथन है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ग विहीन गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। 1930 की ये रचना है, हरिकृष्ण प्रेमी की है, 1930 की रचना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुलाब और बुलबुल में मैं उस जनपद का कवि हूँ कि कृतियों के रचनाकार कौन है? इस कृतियों के रचनाकार कौन है? निराला, नवीन, त्रिलोचन या फिर में से एक से अधिक। तो यहाँ पर देखिए 1900 ये वासुदेव सिंह की रचना है, ठीक है। वासुदेव सिंह की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर 1956 ईस्वी की रचना है गुलाब और बुलबुल, और 1981 ईस्वी की रचना है मैं उस जनपद का कवि हूँ। नेक्स्ट है कि अमोला काव्य कृति की भाषा क्या है? अमोला काव्य कृति की भाषा क्या है? ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, अवधि है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर ये बरवे छंद में लिखी है, 1990 की रचना है, ठीक है। बरवे छंद में लिखी है और अवधी भाषा में है, ठीक है। अवधी भाषा में है और ये वासुदेव सिंह की रचना है, ठीक है। वासुदेव सिंह त्रिलोचन की रचना है, ठीक है। वासुदेव सिंह त्रिलोचन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भास्माकुर किस विधा और छंद में लिखी रचना है? भास्माकुर किस विधा और छंद में लिखी रचना है? दोहा में, सोरठा में, बरवे में या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो यह बरवे छंद में लिखी है, 1971 की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग दर्पण एवं रस प्रबोध के रचनाकार हैं। अंग दर्पण एवं रस प्रबोध, तो अंग दर्पण है 1737 की और ये कब की है? तो 1741 ईस्वी की रचना है। ये रसलीन की रचनाएं हैं, दोनों किसकी हैं? रसलीन की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंग्यार्थ कुमुदी तथा काव्य विलास कृति के रचनाकार कौन है? व्यंग्यार्थ कुमुदी तथा काव्य विलास कृति के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है या फिर प्रताप शाही है। तो यहाँ पर 1825 ईस्वी की ये रचना है व्यंग्यार्थ कुमुदी और विलास कृति है 1809 ईस्वी की रचना। ये किसकी है? तो ये प्रताप शाही की रचना है, ठीक है। किसकी है? प्रताप शाही की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नौरस तरंग के रचनाकार कौन है? नौरस तरंग के रचनाकार कौन है ये पूछ रहा है। बेनी प्रवीण की रचना है नौरस तरंग। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1817 ईस्वी की रचना है
नौरस तरंग, ठीक है, 1817 ईस्वी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा का महत्व एवं चित्रधारा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? महाराणा का महत्व, ये कब की रचना है? तो ये है 1914 ईस्वी की रचना, और चित्रधारा है 1918 ईस्वी की, ठीक है, चित्रधारा 1918 ईस्वी की है। दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूप राशि और चित्ररेखा के रचयिता कौन है? रूप राशि और चित्ररेखा के रचयिता कौन है? रामकुमार वर्मा, रामचरित उपाध्याय, या फिर रमेश कुंतल मेघ, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूप राशि है 1931 ईस्वी की रचना, और चित्ररेखा है 1935 की रचना। नेक्स्ट एक मधुलिका, अपराजिता, किरणबेला काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो मधुलिका किसका है? 1939 ईस्वी। 1900 अपराजिता किस कब का है? तो अपराजिता है 1939 ईस्वी। मधुलिका है 1938, और ये है 1939 1941, है ना। तो किसका हो जाएगा? रामेश्वर शुक्ल अंचल की ये रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने शहरों में कितनी बार कृति की विधा क्या है? कितने शहरों में कितनी बार पूछा जा रहा है, कितनी नावों में कितनी बार नहीं पूछा जा रहा है। तो कितने शहरों में कितनी बार, ये आत्मकथा है, ठीक है, और ये ममता कालिया की है। किसकी है? ममता कालिया की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा के लेखक कौन है? जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा के लेखक पूछ रहा है, तो ये हैं भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेवक्त गुजर गया माली आत्मकथा के लेखक कौन है? कुंवर नारायण है, नीरज सक्सेना है, या फिर श्यामराज सिंह है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत संजीवनी व्याख्या किसकी रचना है? तो ये है किसकी रचना? वासुदेव शरण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मुलाकात कहानी की कहानीकार कौन है? एक मुलाकात, तो एक मुलाकात ये सुमन राज्य का है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? स्वर्ग की झलक, तो स्वर्ग की झलक उपेंद्र नाथ अस्क का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला राजा नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? पहला राजा नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1969 ईस्वी जगदीश चंद्र माथुर की रचना है पहला राजा नाटक, ठीक है, किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनक छरी सा कामिनी काहे को कटी छीन पंक्ति के रचनाकार कौन है? सुजान रसखान है, देव है, रसलीन है, या फिर में से एक से अधिक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये कोई भी नहीं है इन रचनाओं के रचनाकार। यहाँ पर देखिए शेख आलम है, और कौन है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम सहाय द्वारा रचित ककहारा का आधार ग्रंथ क्या है? राम सहाय द्वारा रचित ककहारा का आधार ग्रंथ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अखरावट है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा था, वैसा ही उनका काव्य भी साधारण कोटि से ऊंचा उठा है। यह किसका कथन है? यह रामचंद्र शुक्ल का है, या रामचंद्र तिवारी का, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो यहाँ पर या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों ने इस कथन को कहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये श्याम सुंदर दास कबीर ग्रंथावली से है, ठीक है।
श्याम सुंदर दास का कथन है। कबीर ग्रंथावली से है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामदहीन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यहाँ पर 1991 ईस्वी हो जाएगा, 1951 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1951 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंजरा प्रेम प्रकाशिया के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रामानंद तिवारी। तो यहाँ पर डॉक्टर रामानंद तिवारी हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान घटना है, कथन किस आलोचक का है? आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान घटना है, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? भय भी शक्ति देता है, ये किसका काव्य संग्रह है? तो ये है लीलाधर जगुड़ी का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंहासन खाली है नाटक के नाटककार कौन है? सिंहासन खाली है नाटक के नाटककार कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सुशील कुमार सिंह है। ठीक है, कौन है? सुशील कुमार सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती मैया का चौरा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सती मैया का चौरा, तो ये किसका है? भैरव प्रसाद गुप्त का है और यहाँ पर 1959 की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी कलाम उपन्यास के लेखक कौन है? तो आखिरी कलाम किसका है? जयसी का है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये जयसी का है। ठीक है, किसका है? जयसी का है। तो दूधनाथ सिंह का क्या है? 1903 ईस्वी की रचना दूधनाथ सिंह का है। ठीक है, दूधनाथ सिंह का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दूधनाथ सिंह की रचना है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। ठीक है, तो मिलती हूँ कल, तब तक के लिए थैंक यू।